नमस्कार, बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। हम उन्हीं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। या तो बीपीएससी की बात करें या बिहार के किसी भी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। अन्यथा किसी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे वक्त बर्बाद होगा आपका भी और मेरा भी। तो चलिए अब पढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। मैं जितना बोलूँगा उतना कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर मैं बात करूँ बुक्स एंड ऑथर्स की, तो सबसे पहले बिहार के जितने भी हैं पर्सपेक्टिव से उसे पढ़ लेते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो सुनिएगा, रश्मि रथी। ये क्या है? बुक का नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑथर, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि रश्मि रथी किनके द्वारा लिखा गया या ऑथर कौन है, तो एक मिनट तो बोलिएगा राम धारी सिंह दिनकर। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा जाता है हमेशा, ओके। अगर हम सेकंड की बात करें तो मैं यहाँ ऑथर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें बी की, तो बी देखिएगा कुरुक्षेत्रा, KURUKSHETRA, कुरुक्षेत्रा, ठीक है। तो इनके भी कौन ऑथर हैं? राम धारी सिंह दिनकर, राइट। इंपॉर्टेंट इसको भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं ये सारे के सारे प्रश्न, ठीक है। अगला है उर्वशी, इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा, राम धारी सिंह दिनकर। अच्छा, इसको जितना इंपॉर्टेंट करना है कर लीजिएगा, जितना स्टार लगाना होगा लगा लीजिएगा, रेड अलर्ट में रख लीजिएगा, ठीक है। रेड अलर्ट का मतलब कि रेड अलर्ट का मतलब कि वीवीआई से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो है, चाहे रश्मि रथी की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्रा की बात करें, चाहे उर्वशी की बात करें, लगातार रिपीट पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। अगली की बात करें संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, तो इसके भी जो ऑथर हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा, ठीक है ना। ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला इंडिया डिवाइडेड, क्या? इंडिया डिवाइडेड, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, किनके द्वारा लिखा गया, ऑथर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा, जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कर लीजिए, राइट। जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं आप, ये भी चीज पूछा जाता है। अगला जो मैं बोल रहा हूँ वो और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार, राइट। महात्मा गांधी एंड बिहार, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार। अब पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार किनके द्वारा लिखा गया, तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। क्लियर है? इसको भी जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, ठीक है। इसको भी जितना स्टार लगाना है आप लगा सकते हैं, क्लियर है, पूछा जाता है।
अगले पे आते हैं, जी पर। तो अगला इम्पोर्टेंट है आपके लिए बिहार थ्रो द एजेस। अब देखिए ये चीज को मैं बोलूंगा कि नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। एस एच अस्करी, पेट में लिख देता हूँ सही से, ध्यान से इसको भी कर लीजिएगा, अस्करी, राइट। तो अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने भी हैं, चाहे हम रश्मि रथी की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्रा की बात करें रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी की बात करें रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय की बात करें रामधारी सिंह दिनकर, इंडिया डिवाइडेड की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड बिहार की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार थ्रू द एजेस की बात करें एस एच अस्करी, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि रिपीट होते हैं ये सारे के सारे, कोई सा भी प्रश्न पत्र को उठाकर देख लीजिएगा, राइट। तो ये हुए बिहार के जो स्पेसिफिक हैं, बिहार पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आते हैं नेशनल्स पे, थोड़ा सा उसको भी देख ही लेते हैं, थोड़ा जब देख ही रहे तो मैं ऐड कर लेता हूँ एक पेज, राइट। तो देख लेते हैं ना क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, नेशनल पर्सपेक्टिव से, तो आपके लिए पहला जो इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है। कमेंट में बताइएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को क्या जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इनके ऑथर हैं, राइट, लिखा गया इनके द्वारा। आपका सवाल है, सुनिएगा ध्यान से, कि किस मूवमेंट के दौरान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा, राइट। किस मूवमेंट के दौरान, कहां से, ध्यान से मेरी सवाल को सुनिएगा, किस मूवमेंट के दौरान, कहां से, ठीक है, कौन से जेल से रहकर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा। मैं हिंट भी दे दिया, कमेंट में बताइएगा, राइट, कमेंट में। अब अगले पे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आपके लिए हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है, राइट, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये भी कि इन्होंने किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये जो भी है, दोनों का दोनों जो बुक्स लिखे गए हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कर लीजिएगा, प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा, पूछा जा चुका है, राइट। इंपॉर्टेंट है थर्ड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने, किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने, राइट। इंपॉर्टेंट करिएगा, इस पर भी स्टार लगाइएगा जितना लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो मैं बोल रहा हूँ, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, इंडिया बीन्स फ्रीडम, ठीक है, इंडिया बीन्स फ्रीडम। इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इंपॉर्टेंट करिएगा, जितना वीवीआई लगाना है लगा लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, राइट, और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना,
ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ है कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स में ये सब चीज नहीं देखने को मिला है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, अर्थ शास्त्र, अर्थशास्त्र की। तो ये तो कोई भी जानता होगा, आप भी जानते होंगे, चाणक्य। चाणक्य, आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ जो कमेंट में बताइएगा, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, राइट? वो चीज बनाइए, बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो चीज है, वो भी चीज पूछा जाता है इतिहास में, ठीक है ना। तो अगला बताइएगा, आनंद मठ। इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, आनंद मठ को। बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, आप हमसे ये बताइएगा कमेंट में, इम्पोर्टेंट है कि किस रिवॉल्ट्स के दौरान या रिबिलियंस के दौरान आनंद मठ को लिखा गया था, राइट? ये जितने भी नेशनल लेवल्स की बुक्स एंड ऑथर हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें, एक और हम ले ही लेते हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान से, एक और जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा था, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर में, ठीक है ना। अब देखिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। ये जितने भी हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ और ले लेते हैं, कोशिश करते हैं लेने का, क्या जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ले लेते हैं। भारत भारती, ठीक है, भारत भारती इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी चीज पूछा जाता है, ठीक है, ये भी चीज पूछा जाता है। तो ऑथर इनके कौन है? मैथिली शरण गुप्ता, ठीक है, मैथिली शरण कौन है? भारत भारती का मैथिली शरण, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब भारत भारती का कौन है ऑथर? मैथिली शरण, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक और ले ही लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मधुशाला, ठीक है, मधुशाला। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जितना भी आई लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ये सारे पे लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगर हम कुछ और की बात करते हैं तो आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सर्च लाइट, इंपॉर्टेंट करिएगा, सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट। तो सर्च लाइट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ऑथर हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन है? एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे क्या किया? स्टार्ट किया, शुरू किया, ठीक है, शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि सर्च लाइट किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, या ऑथर कौन है? तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सर्च लाइट के ऑथर कौन है या किनके द्वारा शुरू किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वहां पर जरूर देता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उतना नहीं देता है, क्लियर है। अगर हम बात करें एक और, अच्छा, ये जो बुक है प्रदीप, ठीक है, प्रदीप, ये किनके द्वारा लिखा गया? तो ये पूछा किस तरीके से जाएगा, देखिएगा ध्यान से, पूछा जाएगा कि सर्च लाइट का हिंदी काउंटर ये क्या है? ये तो बोलिएगा, सर्च लाइट का
हिंदी काउंटर पार्ट पार्ट है, ठीक है, जो जेपी मूवमेंट में फेमस हुआ, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में फेमस हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से पूछा जाएगा। ऐसे अगर प्रतीप के बारे में जानना है तो आप मेरा लेक्चर्स देखिएगा। मैं लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। कहाँ पे बताया हूँ मैं वो आपको बता चुका हूँ। जब गांधी जी चंपारण आते हैं तो, ठीक है, उस समय क्या क्या हुआ था, हर चीज को डिटेल में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, वो चीज है, ठीक है ना। तो इतना चीज है, क्लियर है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर हम बात करें सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर्स, बिहार की बात करें इम्पोर्टेंट है, नेशनल लेवल्स की बात करें इम्पोर्टेंट है, ये बात करें एक्स्ट्रा, ये भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज जो आपके लिए बहुत काम का चीज है, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। एक्चुअली हो क्या रहा है, बुक्स एंड ऑथर मान लीजिए आपको पूरा नहीं याद हो रहा है, ठीक है, तो इस एरिया पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक तो रामधारी सिंह दिनकर पर, इनका अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो रामधारी दिनकर का बुक्स का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है ना कि डायरेक्ट कनेक्शन से दिखता है बिहार से, ठीक है। तो बिहार का किसी भी एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा सवाल रामधारी सिंह दिनकर और राजेंद्र प्रसाद से आते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज मान लीजिए नहीं याद हो रहा है तो ये आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्ट कम समय में इसको याद कर सकते हैं और आ जाए एग्जाम में तो बन जाएगा सवाल। ऐसे तो आपको सब कुछ कर लेना चाहिए जो जो सिलेबस में है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि ये दो जो ऑथर्स हैं ये आपके लिए क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये रहा आपका बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सपोर्ट करिए, और थैंक यू।